हेलो, आप सभी को गुड मॉर्निंग। तो आप सभी तैयार हो जाइए आज के टॉप 10 ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का जवाब देने के लिए। आज का विषय है विज्ञान और हम लोग विज्ञान से आज 10 वीवीआई ऑब्जेक्टिव प्रश्न करने वाले हैं। तो इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि मानव नेत्र यानी आँख जो होता है वो किस लेंस की तरफ व्यवहार करता है। जब किसी व्यक्ति को दूर की वस्तु साफ साफ नहीं दिखाई देती है तो उसे किस लेंस से बने चश्मे का प्रयोग करना चाहिए। और ये भी हम लोग जानेंगे कि सबसे कठोर धातु कौन सा होता है, मनुष्य के शरीर का पीएच मान कितना होता है। तो इस तरह से बहुत ही इम्पोर्टेंट आज का वीडियो है, तो आप लोग वीडियो को पूरा ज़रूर देखें और इसे कॉपी में नोट्स भी बना लें, ठीक है। तो आइए क्लास को शुरू करते हैं। और इससे पहले यदि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक भी कर लीजिए, ठीक है। तो आप लोग के लिए पहला प्रश्न है, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है ए वास्तविक, बी काल्पनिक, सी ए एवं बी दोनों, डी इनमें कोई नहीं। तो आप सभी को पता है कि समतल दर्पण जो होता है वो किस तरह का प्रतिबिंब बनाता है। तो इसके लिए ऑप्शन बी सही है, यानी काल्पनिक। अगला प्रश्न है, सर्च लाइट का प्रवर्तक सतह होता है। सर्च लाइट का प्रवर्तक सतह होता है ए उत्तल, बी अवतल, सी समतल, डी उत्तल और अवतल दोनों। तो इन चारों में जो सही है आप लोग से चुनिए। तो इसका ऑप्शन बी सही है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि अवतल दर्पण का जो प्रयोग होता है वो सर्च लाइट में होता है, दाढ़ी बनाने में होता है और रोगियों के आँख नाक कान को जांच करने में डॉक्टर इस दर्पण का प्रयोग करते हैं, ठीक है। और उत्तल दर्पण का प्रयोग आप जानते हैं कि गाड़ी का जो साइड मिरर होता है ना, उसका वो जो मिरर होता है वो उत्तल दर्पण का होता है, ठीक है। और हम लोग सामान्य घरों में जो दर्पण लगाते हैं ना वो समतल दर्पण होता है, ठीक है। तो ये सभी जानकारियाँ आप लोग रखेंगे। अगला प्रश्न है, आँख व्यवहार होता है, माने आँख किसका व्यवहार करता है। ए अवतल दर्पण की तरह, बी उत्तल लेंस की तरह, सी समतल दर्पण की तरह, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब आप लोग चुनेंगे। अब मिला लीजिए, इसका सही जवाब है उत्तल लेंस की तरह। ये सबसे इम्पोर्टेंट प्रश्न है कि मानव की जो आँख होती है वो किस लेंस की तरह होता है, तो वो उत्तल लेंस की तरह होता है, ठीक है। अगला प्रश्न है, निकट दृष्टि दोष का निवारण किस लेंस से होता है। निकट दृष्टि दोष का निवारण किस लेंस से होता है। ए उत्तल, बी अवतल, सी बाइफोकल, डी सिलेंड्रिकल। तो इन चारों में कौन सही है आप लोग से चुनेंगे। तो इसका सही जवाब है अवतल लेंस, ठीक है। निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति को जो चश्मा का प्रयोग कराया जाता है वो होता है अवतल लेंस का, ठीक है। अगला प्रश्न है, प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या है। प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या है। ए एम्पियर, बी ओम, सी अर्ग, डी वोल्ट। तो ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, बिहार बोर्ड में ये प्रश्न लगभग ऐसे लगता है कि इस बार भी आएगा। तो आप लोग इसका जवाब दें। इसका सही जवाब है बी ओम। ओम इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न, प्राकृत में पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। प्राकृत में पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत है ए कोयला, बी सूर्य, सी पानी, डी लकड़ी। तो इसका जवाब आप सभी ज़रूर दे देंगे। ये ऑप्शन बी सही है, यानी सूर्य। आप सभी जानते हैं कि सूर्य जो है इस धरती पे एकमात्र ऊर्जा का स्रोत है। इस सूर्य के द्वारा ही सभी सजीव, पेड़ पौधे और प्राणी, जीव जंतुओं, जानवर, मनुष्य etc सब में ऊर्जा प्राप्त होता है, ठीक है। अगला प्रश्न है, पवन विद्युत जनित्र में पवन की चाल कम से कम होनी चाहिए। पवन विद्युत जनित्र में पवन की चाल होनी चाहिए 15 किलोमीटर प्रति घंटा, 150 किलोमीटर प्रति घंटा, 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा, 1500 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इसका सही जवाब आप लोग बताएंगे। इसका सही जवाब है 15 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी ऑप्शन ए सही है। आप सभी को पता होना चाहिए कि पवन जो चक्की होती है ना, या मोटर जो होता है ना, वो पहाड़ी
स्थानों में लगाए जाते हैं, जो ऊंचा हो एकदम, जहाँ से पूरा क्लियर वातावरण, माने इर्द गिर्द कोई बड़ा सा पेड़ पौधा या वृक्ष या घर ना हो, जहाँ से हवा पूरा सालों भर मिलते हों, वहाँ पे ये पवन चक्की लगाई जाती है। ठीक है, अगला प्रश्न है, उपचयन वह प्रक्रिया है जिसमें, उपचयन वह प्रक्रिया है जिसमें ऑक्सीजन का योग, बी हाइड्रोजन का वियोग, सी इलेक्ट्रॉन का त्याग, डी सभी। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है ये हम लोग को बताना है, तो आप लोग जल्दी से बताइए। इसका ऑप्शन डी सही है, यानी सभी, यानी उपचयन प्रक्रिया में ऑक्सीजन का योग, हाइड्रोजन का वियोग और इलेक्ट्रॉन का त्याग, ये तीनों होता है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, हमारा शरीर पीएच के कितने पड़ास के बीच कार्य करता है? हमारा शरीर पीएच के कितने पड़ास के बीच कार्य करता है? ऑप्शन है 6.0 से 6.8, बी 7.0 से 7.8, सी 2.1 से 3.8 और डी 5.1 से 5.8। तो इस तरह से आप लोग बताएंगे कि इसमें से सही कौन है। तो इसका ऑप्शन सी सही है, 2.1 से 3.8, इसके बीच हमारे शरीर का पीएच पड़ास होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, मुक्त अवस्था में पाई जाने वाली धातु है, मुक्त अवस्था में पाई जाने वाली धातु है, ए तांबा, बी लोहा, सी सोना, डी पारा। तो इन चारों में कौन सही है, आप लोग इसे चुनेंगे। तो इसका सही जवाब है सोना। सोना जो होता है प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाया जाता है, यानी कि सोना में कोई भी धातु मल या अयस्क मिले नहीं रहते हैं, वो डायरेक्ट सोना के रूप में ही प्राप्त किया जाता है। ठीक है, तो अब हम लोग 10 प्रश्नों को कर चुके हैं। अब उस प्रश्न की बारी है जिसका जवाब आप लोग कमेंट करके हमें बताएंगे। तो वो प्रश्न है, सबसे तत्व कौन है, सबसे कठोर तत्व कौन है? ए सोना, बी चांदी, सी लोहा, डी हीरा। तो इन चारों में जो आपको आंसर सही लग रहा है उसे कमेंट करके हमें भेजेंगे लोग। तो इस तरह से आज का क्लास यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।